ज़कात के हवाले से क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी लास्ट क्लास में? जल्दी से बता दें कोई। हाँ, कौन कौन सी मेन टॉपिक्स क्या थे? तारीफ़, उसके बाद कौन से अमवाल पे ज़कात फ़र्ज़ है, और क्या पढ़ा था? सही। अब देखिए, पहले मैंने एक पॉइंट ये लिखा है, ज़माना जाहिलियत में ज़कात का तसव्वुर। ये याद रखें, ज़कात जो है वो सिर्फ इस्लाम के अंदर फ़र्ज़ नहीं है, ज़कात इस्लाम से पहले भी लोग अदा किया करते थे, मगर तरीके थोड़े से अलग हुआ करते थे। सही। और दूसरी बात कि उनकी ज़कात जो वो लोग अदा करते थे, तो आज की ज़कात इंसान ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है, ख़ुद खा सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है। लेकिन इस्लाम से पहले वाली शरीयत में ज़कात का तसव्वुर क्या था? ज़कात क्या इंसान ख़ुद इस्तेमाल कर सकता था? क्या होता था उस ज़कात के साथ? जी नहीं, इंसान ख़ुद नहीं जलाता था। जी, उस ज़कात का तसव्वुर ये होता था कि आपने सालाना अपने माल की ज़कात निकालनी है, चाहे किसी भी चीज़ की शक्ल में होगी वो, ठीक है, जानवर की शक्ल में, पैसों की शक्ल में, वो आपकी ज़कात का माल जाएगा किसी पहाड़ की चोटी पे, और वहाँ पर जाकर इज्तिमाई दुआ होगी, और अगर आसमान से आग आई और आकर उसने सब चीज़ें जलाकर ख़त्म कर दी, तो माना जाता था कि अब आपकी ज़कात कबूल है, अदरवाइज़ आपकी ज़कात कबूल नहीं थी। ये तरीका अल्लाह ताला की तरफ से ही राइज था, ऐसा नहीं है कि मन घड़त बात हो और ऐसा होता था, हकीकत में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन आप अल्लाह ताला ने ये वाली शरीयत में ये आपको रुख्सत दी है कि ज़कात का जो माल है वो इंसान अपनी ज़ात पे भी खर्च कर सकता है, और मतलब खर्च ही करना है उसको, आप किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल नहीं करते थे। उसके बाद जो है जितनी भी शरीयत आई, हर शरीयत में ज़कात पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि आपने ज़कात लाजमी देनी है। सही। इसकी मिसालें जो है यूँ समझ लें कि एक तो जो अरब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, वो ज़कात तो दिया करते थे, मगर अपना ज़कात का जो पैसा होता था वो ले जाकर बुतों के आगे रखते थे। सेम उसी तरह जिस तरह आज इजिप्ट में कह लें, एक तो वो उनको खुश करने के लिए चीज़ें दे रहे होते हैं, उसके अलावा हिंदू वगैरह वो अपने जो पैसे निकालते हैं, जो भी कोई चीज़ जिसको हम सदका कहते हैं, वो निकालते हैं चैरिटी, और वो ले जाके उन बुतों के आगे रख देते हैं। सही। और अच्छा, इसी के बारे में जो है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात ये कही थी कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि इंसान जो है, जो हुक्मरान थे वो उनके ऊपर जुल्म करते थे। इसके बाद जो है मैंने ज़कात की फ़र्ज़ियत लिखी है कि ज़कात की फ़र्ज़ियत की क्या क्या शराइत हैं, किन किन लोगों को ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब सिर्फ लोगों को ज़कात देना तो फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी कुछ शराइत भी है। पहला ये कि मुसलमान होना, मुसलमान ही ज़कात देगा, और ज़कात जिसको दे रहा होगा वो भी मुसलमान होगा, ये ज़कात की पहली शर्त है। दूसरा, समझदार होना, आकिल होना, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी अकल पूरी नहीं है, मतलब जिसको हम पागल कह सकते हैं, एबनॉर्मल कह सकते हैं, तो उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और इसी तरीके से हम अपनी अगर ज़कात किसी को दे रहे हैं तो हम किसी एबनॉर्मल को ज़कात दे भी नहीं सकते। सही, क्योंकि उसके ऊपर से अल्लाह ताला ने तमाम हुक्म साकित कर दिए हैं। अगर उसको आप माल दे भी दें तो वो उस माल का सही इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसको ज़ाया ही करेगा। बालिग के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, नाबालिग जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। आज़ाद होना, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आज के ज़माने में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पहले ज़माने में जो फतूहात हुआ करती थी तो उससे जो लोग आया करते थे वो ग़ुलाम होते थे, ग़ुलामी का तसव्वुर होता था। तो जो ग़ुलाम है, क्योंकि वो अपने आका के ताबे होता है, वो उसका जो आका है, जो भी मालिक है, वो उसको पाल रहा होता है, तो उसकी ज़कात भी वो मालिक ही देता था, उस ग़ुलाम के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती थी। मालिक निसाब होना, निसाब क्या है? जी, जो लास्ट क्लास में बताया था, जितनी चीज़ों का निसाब बताया था, वो निसाब अगर आपके पास लिमिट पूरी है और उस लिमिट पर एक पूरा साल गुजर गया है, तो अब आपके ऊपर ज़कात लाजिम आएगी। जब तक आपकी उस चीज़ पर पूरा साल नहीं गुजरा, आप ज़कात के मुस्तहिक, ज़कात आप पर फ़र्ज़ नहीं है। और उसके बाद ये 5 शर्तें। छठी शर्त ये है कि माल का पूरे तौर पर मालिक होना। समझाएगा कोई इस बात को? जी।
आप भी यही जी। बैठ जाए बैठ जाए। दो लोग कैसे शेयर करेंगे? तो हर एक शख्स का मुकम्मल माल का मालिक होना ज़रूरी है। लेकिन वो हर इंडिविजुअल का अपना होना ज़रूरी है और उसके ऊपर पूरा साल गुजरना ज़रूरी है, तो फिर दोनों देंगे। लेकिन अगर आप ये चाह रही हैं कि दोनों शेयर करके दें, तो ऐसा नहीं है, हर इंसान को अपना खुद देना है। सही, इसीलिए ये बात कहते हैं कि जो वालिदैन होते हैं, अगर आप बड़े हैं, आप बालिग हैं, आप बड़े हैं, तो आपके वालिदैन आपके माल की ज़कात नहीं दे सकते। अगर आपके पास माल है, आप वो ज़कात खुद देंगे। कोई कुछ कह रहा था जी, जी बोलें। क्या कह रही हैं आप, बताएं। आपको आवाज़ आई, बताएं। सही है, साल गुजरना ज़रूरी है और वो आपका पर्सनल होना ज़रूरी है, उसके अंदर कोई शेयरिंग ना हो। सही। उसके बाद मैंने लिखा है साहिब निसाब का कर्ज से फारिग होना, यानी कि जो आपका माल है उसमें किसी का कोई कर्जा शामिल ना हो, यानी आपके ज़िम्मे कोई कर्ज ना हो, कोई बड़ी अमाउंट ना हो। अगर आपके ज़िम्मे कोई कर्ज है तो आप पर लाजिम है आप पहले अपना कर्ज अदा करेंगे और उसके बाद आप साल गुजारेंगे उस माल पे और फिर उसकी ज़कात देंगे। सही। उसके बाद निसाब का अच्छा, ये वाला जो एक पॉइंट है ना, माल का पूरे तौर पर मालिक होना। पहले ज़माने में ऐसा होता था क्योंकि उस ज़माने में सोना चांदी बहुत बड़ी तादाद में होती थी, उनकी करेंसी वही होती थी, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा मिकदार में होती थी और वो उसको ज़मीन में छुपा कर रखा करते थे, घरों में नहीं रखते थे। तो अब किसी जंगल में जाकर उन्होंने छुपा दी, किसी भी एरिया में जाकर छुपा दी, और बाद में वहाँ पे कोई जंगल बन गया या कुछ भी हो गया XYZ और आप भूल गए कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जहाँ पर आपके पैसे थे। तो जब तक आपको वो जगह ना मिल जाए और उस जगह के मिलने के बाद आपके उन पैसों पे पूरा साल ना गुजर जाए, तो आप पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। सही। मतलब यही है कि अगर आपका कुछ माल है, बटा हुआ है, लेकिन आपकी मिल्कियत तो है मगर गुम है, फ़िलहाल वो आपकी मिल्कियत में आ गया, अब जब आ गया है तो अब साल गुजरेगा और आप ज़कात देंगे। 8वीं शर्त है जी, जी जी। जी, आपने उधार दिया है, उधार आपके कर्ज के हुक्म में आ जाएगा। जब तक आपके पास वो वापस नहीं आएंगे ना, आप ज़बरदस्ती करेंगे कि मुझे वापस दें ताकि मेरा साल पूरा होने वाला है और मैं ज़कात दूं। अगर नहीं आ रहे तो अभी आपकी मिल्कियत पूरी नहीं है। बस ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर इनको याद रखेंगे हर मसला आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सही। निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, क्या मतलब है इसका? आपके निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, हाजत जी, बेसिक नीड्स जी। अगर आपके पास 4 गाड़ियां हैं, चारों डेली यूज़ हो रही हैं, आपके पास 5 घर हैं, इन 5 घरों में रोज़ाना कोई ना कोई रह रहा है, वो ऐसा नहीं है आपने उठा के रखा हुआ है कि जब कुछ पैसे बढ़ेंगे तो मैं उसको सेल करूँगा। आपने ट्रेड की नीयत से नहीं रखा, आपने इस नीयत से रखा है, या प्लॉट किसी नीयत से रखा है कि जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं उसके ऊपर घर बनाऊँगा। तो ये आपकी हाजत असलिया है, इस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह बहुत सारे कपड़े, बर्तन लोगों के घरों में होते हैं, या इसी तरह जो बावर्ची वगैरह होते हैं, खाना पकाने के कारोबार करते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी देगें होती हैं, है तो लोहा पीतल वगैरह ही ना, तो उन पर ज़कात है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो उनकी ज़रूरत का सामान है या ज़रूरत का नहीं है। माले नामी होना, नामी का मतलब होता है जिसमें क्या कहेंगे, जिसमें इजाफा होता रहता हो। अब ये माले नामी जो है, ये आपके पैसे यानी करेंसी भी हो सकती है, सोना और चांदी भी हो सकते हैं। सही। सोना चांदी इस कॉन्सेप्ट में कैसे आएगा, बताएं।
रेट बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो ऐसा माल होना ज़रूरी है जो बढ़ता भी हो, घटता भी हो, सही। और 10वीं शर्त है कि उसके ऊपर पूरा साल गुजरना ज़रूरी है। इतनी बात हो गई, ये वाली शर्तें लिख लें आप अपने पास, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है इनको कोट करने की। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। तो ये वाला जो फ़र्क है ना, इसको याद रखिएगा। हम ये वाला फ़र्क नहीं समझ पाते कि फ़ुक़रा कौन है और मसाकीन कौन है, सही। फ़कीर और मिस्कीन एक ही फहरिस्त में शामिल हो रहे होते हैं। तो फ़ुक़रा उन लोगों को कहते हैं जिसके पास कुछ माल हो मगर निसाब से कम हो, यानी उसके पास गुज़र बसर के लिए, रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसका फाका नहीं हो रहा, वो उसके जिस्म पे कपड़े भी हैं और वो अपने घर में या चलें कोई छत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। ये है एक नॉर्मल शख्स, वो है फ़कीर, सही। दूसरा है मिस्कीन। तो ये जो मसाकीन होते हैं ना, ये ज़्यादा हकदार होते हैं आपकी ज़कात के, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास एक दिन से ज़्यादा खाना नहीं होता, या वो उन कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं होते जो इन्होंने फ़िलहाल पहने होते हैं। ये वो लोग हैं। दूसरा है कर्ज़दार। अब मुसलमानों पर लाजिम है कि एक मुसलमान अगर तकलीफ़ में है तो आप उसकी मदद करेंगे। तो ये इसलिए हुक्म है कि अगर कोई कर्ज़दार है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा चढ़ा हुआ है और वो परेशान है, तो आप उसको अपनी ज़कात के पैसे दे सकते हैं। अब ये कोई अमीर भी हो सकता है और ये गरीब भी हो सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है कि अगर कोई अमीर है और उसको बेचारे को अपना कर्ज़ अदा करना है, वो बहुत सारे प्रेशर में है, लेकिन वो अमीर है क्योंकि दिखने में बहुत अच्छा है, अमीर है, अच्छा बड़ा उसका घर है, बड़ा है, गाड़ी भी है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसकी अंदर की हालत कैसी है, तो फिर आप उसको दे सकते हैं, सही। इसी तरह मुसाफिर। मुसाफिर से मुराद क्या है? जो सफ़र से मुराद लंबे लंबे सफ़र होते थे। आज के ज़माने में इसको कैसे रिलेट करेंगे? जी जी बोले जी। अब देखें, बिलफ़र्ज़ आप पाकिस्तान में कोई बाहर से आता है, USA से आता है, अमेरिका से आता है, वहाँ अगरचे उसका घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा उसका लाइफस्टाइल है और बहुत अच्छा उसका स्टेटस है, लेकिन पाकिस्तान में आया और आने के बाद यहाँ उसका सारा सामान चोरी हो गया एज़ यूजुअल, सही। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि वो एक अच्छा खासा खाता पीता इंसान है तो वो ज़कात का मुस्तहिक कैसे होगा। वो ज़कात का मुस्तहिक है। ये पता ऐसे चलता है जब आप अपने इर्द गिर्द के सर्कल में खुद नज़र रखते हैं, या आपको कोई और आकर नहीं बताता, या फिर दूसरे तरीके यही हैं, आप किसी मस्जिद में दे दें, बैतुल माल में दे दें, XYZ जहाँ चाहें वहाँ दे दें, सही। लेकिन बेहतर तरीका और अफजल तरीका यही होता है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है और फिर वो चीज़ उसको दें। और एक चीज़ और याद रखें, ज़कात का पूरा माल हम किसी एक को भी दे सकते हैं और 10, 20, 25, 30 जितने मर्जी चाहे खुद ही उसको डिवाइड करके दे सकते हैं, सही। आमिल। आमिल किसको कहते हैं? जो ज़कात वसूल किया करते थे। ये वाला हुक्म आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, जब नई नई शरीयत आई थी, तो उस ज़माने में जो ज़कात वसूल करने पर नाफिस के लोग होते थे उनको भी ज़कात का हिस्सा कुछ ना कुछ दिया जाता था। मकातिब ग़ुलाम, ये वाला हुक्म भी अब मनसूख हो गया, क्योंकि उस ज़माने में भी ग़ुलाम हुआ करते थे, वो ग़ुलाम जो कुछ पैसे दे दे और उसके बदले में उनको आज़ादी मिल जाती थी। तो ऐसे मुकातिब ग़ुलाम की मदद करने के लिए उनको पैसे दिए जाते थे। तो अगर उनको कहीं पैसों के ज़रिए रिहाई मिल सकती है, ज़मानत मिल सकती है, तो आप वहाँ पे उसको सर्व करेंगे। उस तरीके से नहीं है, अब वो मतलब नहीं है। देखें, जो ग़ुलाम मकातिब ग़ुलाम हुआ करते थे वो तो पूरे पूरे ग़ुलाम थे। नहीं, यहाँ तो अब सूरत बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये उस हुक्म में आ सकती है, सही। क्योंकि ज़मानत के लिए ज़ाहिर है पैसों की ज़रूरत है आपको, आपकी ज़मानत करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप पैसे देंगे, ज़कात वाले पैसे ही दे दें वो, ताकि उस पैसे दे के अपनी ज़मानत ले ले। जी देखें, ये वाली बात भी आप सब सुन लें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पास सेविंग में सिर्फ करेंसी होती है। ऐसा कौन सा मसला दरपेश आ गया? सुन लें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ करेंसी हमने सेव करके रखी होती है, हमने कोई मटेरियल चीज़ नहीं रखी होती। उस करेंसी वो करेंसी ऐसी है कि बढ़ नहीं रही, उसकी वैल्यू गिरे पे गिरे जा रही है, लेकिन
अगर आपके पास पैसे इतने हैं कि वो पैसे जब आप मार्केट में लेकर जाएंगी तो आप उन पैसों से 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकती हैं, या फिर आप उन पैसों से 7.5 तोला सोना ख़रीद सकती हैं। तो इसका मतलब ये है वो पैसे अब इतने हद तक पहुंच चुके हैं कि अब उनके ऊपर आपको ज़कात देनी है। 1 साल का पीरियड होना ज़रूरी है। देखें, अगर ऐसे देखें तो क्या ये सारी शर्तें हर हुक्म में पूरी आ रही हैं? ये भी तो नहीं है ना। तो मौके की मुनासबत से हर शर्त को हम अप्लाई कर रहे हैं, सही। उसके बाद लिखा है गरीब मुजाहिद। अब ये गरीब मुजाहिद तो लिख दिया है, लेकिन मुजाहिद यानी इब्ने सबील कुरान में जो लफ्ज़ आया है, जो अल्लाह के रास्ते में निकले हुए होते हैं, सही, उनको भी आप अपनी ज़कात का माल दे सकते हैं उनकी मदद के लिए, या फिर उनको इसलिए दे सकते हैं कि अब वो आगे सफ़र पर जाएंगे और वहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी, सही जी। बोले जी, हम आज़ाद हैं। अगर आप लोग उस वक्त के ग़ुलामों के हालात पढ़ें तो आप आज अपनी आज़ादी पर रोज़ाना कोई 6 से 10 शुक्राने अदा करेंगे, सही। बस आप किसी दिन उस वक्त के ग़ुलामों के हालात निकाल कर पढ़ लें कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारते कैसे थे। हाँ, अगर जी बोले। जी क्या कर सकते, क्या कर सकते? नहीं, यही लफ्ज़ है, क्योंकि वो मुकातिब होते ही इसीलिए थे कि ख़तों के मतलब किताबत के ज़रिए पैसे अदा करके वो आज़ाद हो जाएं। किताबत का मतलब ही यही है कि आपस में कोई पैसों की हम डील कर लें। आप मालिक हैं और मैं ग़ुलाम हूँ, तो आप मुझे कहेंगे मुझे 10 दिरहम ला कर दो, मुझे 10,000 ला कर दे दो और तुम आज़ाद हो। अब आप इसको दूसरे अल्फाज नहीं दे सकती। क्या कर सकते हैं? वो ज़कात हाजत असलिया है उसकी। हाजत असलिया को कभी भी आप बेचेंगे नहीं, सिर्फ इस पर्पज़ से कि आप ज़कात अदा करें। साढ़े 7 तोला जी। नहीं, सोना चांदी आपके इस्तेमाल की तो होती है, ज़कात है उन पे। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं रुखसत है। असल हुक्म तो सोना चांदी के। आप अलैहिस्सलाम के पास 2 औरतें आईं जिनके हाथ में कंगन थे सोने के। आप अलैहिस्सलाम ने यही दरियाफ़्त किया था ना कि क्या आप इनकी ज़कात देती हैं? उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमने ये पहने हुए हैं, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें, हमने इसको ज़ेबतन किया है ज़ीनत हासिल करने के लिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क़यामत के दिन अज़दहे के जैसे होंगे आपके हाथों में से। नहीं नहीं, यही बताया ना, देने वाला भी मुसलमान होगा और लेने वाला भी मुसलमान होगा। अहले किताब के लिए कहीं ना कहीं रुखसत है, लेकिन अगर वो शदीद ज़रूरत, वो उनका था मुअल्लिफ़े कुलूब का, कि जो नए नए मुसलमान हुआ करते थे। क्यों जी, चलें आगे चलें। देखें, हाँ बोले, कुछ गोल्ड रखकर उस पर ज़कात है। अभी मैंने यही बात समझाई, सोना चांदी इंसान के इस्तेमाल के लिए ही होता है। तो यही तो बता रही हूँ, है यही तो कहा है। सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है, आप इस्तेमाल कर रही हैं, आपने सेविंग के लिए रखी है, आपने जिस भी पर्पज़ के लिए रखा है, आपको उस पर ज़कात देनी है। हाँ, ज़कात आपसे अल्लाह मियाँ कितनी मांग रहे हैं, कितनी ज़कात मांग रहे हैं? वो ये ज़कात दे देकर ही गरीब हो जाएगा?
क्या बात है भाई। अच्छा जी, आगे बढ़े। अब देखें, आप अपने माशरे में हम ज़कात के सिस्टम को अप्लाई किन किन तरीक़ों से कर सकते, बताना शुरू करेंगे? अब तो नहीं बता रही, बता ही नहीं रही। पता नहीं ऐसे कौन से मसले हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे। सही हो गया हल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पूछ रही हूँ, आप ज़कात के सिस्टम को अपनी सोसाइटी पे किन किन तरीक़ों से अप्लाई कर सकते? बिलफ़र्ज़ ज़कात आपके पास आ चुकी है, ज़कात के आप मालिक हो चुके हैं, अब आप उस ज़कात से क्या करेंगे, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? दूसरा ये कि अगर आप किसी इदारे को दे रहे हैं, वो इदारा किस किस तरीक़ों से सोसाइटी में ज़कात के माल को आगे दे सकता है और उससे दूसरों का फ़ायदा हो सकता है और आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? एजुकेशन में लगाया जा सकता है, हेल्थ में, मज़ीद बताएं। अच्छा, और पहले आप बता दें फिर मैं बताती हूँ। सही है, इसको क्या कहेंगे? स्किल डेवलपमेंट। मज़ीद और बताएं जल्दी जल्दी। शादी वगैरह के लिए किफ़ालत और ये किफ़ालत आ गई, उसमें आ गई है। सही, और बताएं। बस ना, कितनी बार शादी करवाएंगे, हो तो गया। सब चीज़ें आ गई ना इस किफ़ालत में। किसी गरीब की मदद करना, अब इसमें ना एक बड़ा सा इख्तिलाफ छिड़ सकता है। सही, कि आप शादी के लिए कर्जा दे रहे, नहीं सॉरी, कि जो है एक तो है कि जिसके पास ज़रूरत की कोई चीज़ नहीं है, और क्योंकि ये हमने एक नया तरीका निकाल दिया है जहेज़ का और इसका और उसका, शरीयत ने इसका किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। अब आप इस पर्पज़ के लिए कि 10 लोग क्या कहेंगे तो आप अपनी ज़कात के पैसे उधर दे रहे हैं, यहाँ तो ख़ुद आपकी नीयत डगमगा जानी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं।